हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोकुल कोचिंग सेंटर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 के मैथ के कुछ सवाल जिसको परीक्षा में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सही, आइए शुरू करते हैं। क्लास 10 के लिए है मैथ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो क्या करेंगे, अपने दोस्तों के बीच लाइक और शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य। पूर्ण संख्या क्या होता है, आप याद कर लीजिए। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होता है गिनती की संख्या, 1 2 3 4 5, ये सब हो गया गिनती का। उसके बाद प्राकृतिक के बाद पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होता है 0 1 2 3 4 5। उसके बाद होता है पूर्णांक, -1 -2 -3 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अगर जो गिनती की संख्या है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। अगर उसमें 0 ऐड कर देंगे तो पूर्ण संख्या, उसमें माइनस भी ऐड कर देंगे तो हो जाएगा पूर्णांक। अब देखिए आपसे सवाल क्या पूछा है। सवाल पूछा है प्रथम 5 पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पहला कौन हो जाएगा, 0 1 2 3 4, ये हो गया प्रथम 5। सबको जोड़ दीजिए और 5 से दे दीजिए भाग। कितना हो जाएगा, 1 2 3 3 4, 3 3 6 4 10, 10 बटा में 5 हो जाएगा कितना, 2। ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। दो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अगर दो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 4:2 तो उनकी त्रिज्या का अनुपात हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। सही। अब देखिए क्षेत्रफल अगर दिया रहे कि 25:16 है क्षेत्रफल, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 5:4। क्षेत्रफल अगर दिया रहे 36:81 तो त्रिज्या हो जाएगा 6:8, नहीं 9। कुछ नहीं करना है, जस्ट इसका रूट कर देना है, इसका जस्ट रूट कर देना है, आंसर आ जाएगा। 5 के स्क्वायर 25 और 4 के स्क्वायर 16। तो यही जो 4:1 है उसको रूट किया तो कितना आ गया है, 2:1। सवाल नंबर 3, यदि tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान क्या है। tan थीटा दिया हुआ है, tan थीटा बराबर √3। tan थीटा का जगह लिख देंगे, tan थीटा बराबर हो जाएगा tan कितना डिग्री होता है, तो tan होता है 60 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सवाल नंबर 4 है, cos 60 डिग्री प्लस 1 cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो cos 60 का मान आपको याद करना पड़ेगा कि cos 60 के मान कितना होता है। तो cos 60 का मान याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा sin 60 के मान। sin 60 का मान कितना होता है, sin 60 का मान होता है √3/2। तो cos 60 के मान हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। cos 60 का मान हो जाएगा 1/2। तो cos 60 का मान हो जाएगा 1/2 प्लस 1 और cos 60 के मान 1/2 माइनस 1। कितना हो जाएगा, 1/2 और 1 लघुत्तम देंगे, ऊपर हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 और प्लस के 1, नीचे हो जाएगा लघुत्तम 2 और क्रॉस गुणा हो जाएगा 1 और माइनस के, नहीं गलती हो, लघुत्तम हो गया 2 तो ऊपर 1 और प्लस के 2, नीचे इसका लघुत्तम हो गया 2 और 1 माइनस के 2। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 1 3/2 और नीचे हो जाएगा माइनस की 1/2। 2 से कट जाएगा 2, कितना आ जाएगा 3/1 माइनस 1, मतलब आ जाएगा माइनस के 3। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा आपका। 5 नंबर सवाल दिया हुआ है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के मूल्य है तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए।
अल्फा और बीटा के मूल्य हैं, तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान निकालना है। इसका व्युत्पन्न दे दीजिए, क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस के बीटा। अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होता है, माइनस के बी बटा में ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी बटा में ए से कट जाएगा ए, कितना आ जाएगा माइनस के बी बटा में सी। और देखिए यहाँ से ए का वैल्यू कितना है, ए बराबर है 1, बी बराबर 1 और सी बराबर भी है 1। माइनस के बी, माइनस के 1 बटा में 1 आ जाएगा माइनस के 1, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सवाल नंबर 6, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है। द्विघात बहुपद याद कीजिए, द्विघात बहुपद क्या करना है, तो फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद का निकालने का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू में बीटा। x² की जगह x² माइनस की जगह माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब योगफल कितना दिया हुआ है 2 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब गुणनफल कितना दिया हुआ है माइनस के 15। सॉल्व कीजिए, x² माइनस के 2x माइनस के 15, x² माइनस के 2x माइनस के 15, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 7 नंबर सवाल, बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है। एक वृत्त है, यहां बनाइए वृत्त, बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 24, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है और केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है। केंद्र से, यहाँ कहीं केंद्र है और इसको मान लीजिए Q, केंद्र से Q की दूरी, केंद्र से Q की दूरी 25 है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है, मतलब इसका वैल्यू निकालना है। सही, यहाँ पर ये लंब हो जाएगा, 90 के सामने 25 हो गया, 27 24 हो गया, तो 25 24 इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 7, ऑप्शन नंबर ए। अगर मान लीजिए इसको मान लेते हैं O और ये हो गया P, तो त्रिभुज OPQ में अगर बनाना होगा तब ऐसे 7 आंसर होगा, क्योंकि 7 ट्रिपलेट पढ़े हुए, ट्रिपलेट पढ़ते हैं 3 4 5 5 12 13 8 15 17 7 24 25 9 40 41, इसे कहते हैं ट्रिपलेट। अब देखिए इसमें क्या है, 25 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, तो अगला क्या हुआ 7 हुआ। ऐसे ही कभी 9 दिया रहेगा, 40 दिया रहेगा, तो ट्रिपलेट कैसे होगा, कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। ये किसके लिए है, ऑब्जेक्टिव सॉल्व बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, बनाएंगे त्रिभुज OPQ में, OPQ में, किस त्रिभुज में, त्रिभुज OPQ में क्या हो जाएगा, हमको निकालना है OP बराबर हो जाएगा √ OQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। OP का वैल्यू कितना है, OP का है 25 का स्क्वायर और PQ का वैल्यू है 24 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। बताएंगे इसको आ जाएगा कितना 49, यहाँ से आ जाएगा कितना 7, यहाँ से आएगा प्लस भी आएगा माइनस भी आएगा, लेकिन हमको क्या करना है, इसमें लेना है दूरी है, इसलिए इसका लेना कितना लेना है, केवल 7 लेना है। आंसर हो जाएगा कितना 7। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे सवाल नंबर 8 देखिए, बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद में है, स्थिति किस पाद में है, आप समझिए। जब आप पढ़े होंगे इसको कहते हैं एक्स अक्ष, एक्स तो ये हो जाएगा एक्स डैश, इसको बोलते हैं वाई, ये वाई तो ये हो जाएगा वाई डैश। यहाँ देखिए एक्स है तो प्लस और वाई है तो ये भी प्लस, एक्स डैश लगा हुआ है तो माइनस और वाई है तो ये हो गया प्लस। एक्स डैश है और वाई भी डैश है, ये भी माइनस और ये भी माइनस, यहाँ एक्स प्लस और वाई माइनस।
अब पहले जो होता है वैल्यू होता है x का और बाद में वैल्यू होता है y का। x को कहते हैं भुज और y को कहते हैं कोटि। अब देखिए पहले माइनस है फिर प्लस है, पहले माइनस है फिर प्लस है, किस चतुर्थांश में है? ई है 1, ई है 2, ई है 3 और ई है 4। तो पहले माइनस फिर प्लस किस में हो जाएगा? द्वितीय पाद में हो जाएगा, द्वितीय पाद। सवाल नंबर 9, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या है? √3 क्या है? ई है अपरिमेय संख्या। ई क्या है? ई भी है अपरिमेय संख्या। √6 ई भी क्या है? अपरिमेय संख्या। तो पक्का यही होगा, सिर्फ परिमेय होगा। कैसे होगा? 2√2 अब बटा में √2। तो √2 से √2 कट जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा? 2। ये क्या है? परिमेय है। आपसे पूछा है परिमेय, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 10 नंबर, निम्न में से कौन बहुपद नहीं है? कौन नहीं है? तो अगर बटा में हो x या रूट में हो x तो ये क्या हो जाएगा? अगर रूट में हो x या बटा में हो x तो इसे क्या कहेंगे? बहुपद, बहुपद नहीं होगा। अब देखिए यहाँ देखिए बटा में x है, बहुपद नहीं है। यहाँ कौन नहीं है? यही तो पूछ रहा है, जो नहीं है यही क्या है? यही बहुपद नहीं है। अगर रूट में x हो और या बटा में x हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे बहुपद नहीं कहते हैं। सवाल नंबर 11, 1 माइनस साइन स्क्वायर बटा a बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला कितना होगा? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर a और बटा में 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। 1 माइनस साइन स्क्वायर a कितना होता है? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर a और 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर a। रूट का रूट हो जाएगा, कॉस बाई साइन क्या होता है? कॉट स्क्वायर a। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कॉट स्क्वायर a। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, कॉस 48 माइनस साइन 42 का मान क्या होगा? कॉस 48 माइनस साइन 42 का मान क्या होगा? कॉस 48 को रहने देंगे, कॉस 48 माइनस साइन 42 को चेंज कर दीजिए, कितना हो जाएगा? साइन 90 माइनस के 48। ये हो जाएगा कॉस 48 माइनस ये भी हो जाएगा कॉस 48, क्योंकि साइन 90 में कितना होता है? कॉस थीटा। ये हो जाएगा कॉस 48, साइन 48 कॉस 48 कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 0। आंसर आ गया 0। तेरह नंबर, फॉर्मूला एक पढ़े होंगे, फॉर्मूला पढ़े हैं बहुलक बराबर 3 गुना में माध्यिका माइनस 2 गुना में माध्य। तो बहुलक बराबर दिया हुआ है, 2 गुना माध्य दिया हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा माध्यिका। अगले सवाल, यदि दो त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:9 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कुछ नहीं करना है। अगर 16:9 दिया है तो उसको कर देना है रूप में, कितना आ जाएगा? 4:3 आ जाएगा। अगर दिया रहता 36:121 इसको कितना हम कर देते? इसे कर देते 6:11। ये यहाँ आंसर होगा। और क्षेत्रफल ऐसा दिया हो तो उसको क्या कर देंगे? सिर्फ रूट कर देंगे, आंसर आ जाएगा उसका। किसका आ जाएगा? उसके भुजा का अनुपात आ जाएगा। अगर वृत्त का क्षेत्रफल भी दिया हो उसको त्रिज्या पूछे तो उसके लिए भी यही कर सकते हैं। सवाल नंबर 15, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाती है? देखिए ये x है और ये y है, इसको कहते हैं भुज, इसे कहते हैं कोटि। अब पूछा है y अक्ष से दूर, तो y अक्ष से दूर क्या है? x है और x को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। क्या कहलाएगा? उसका भुज कहलाएगा। 16 नंबर, बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा? तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है x² प्लस y²। x की जगह 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर
225 8 के स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 4 9 6 और 2 8 और 289, कितना आ जाएगा यहाँ से बाहर आ जाएगा 17। और आपको पढ़ाया था थोड़ा देर पहले पढ़ाया था 15 8 क्या होता है 17, तो 15 और 8 दिया होता आंसर कितना हो जाएगा 17, इसका आंसर हो जाएगा 17। समानांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद क्या है, 10वां पद पूछा है। जब भी पूछे 10वां पद पूछने कीजिए a प्लस के 9d, a की जगह 2, जो सबसे पहला पद होता है उसे कहते हैं a, प्लस 9 की जगह 9 और d क्या होता है 12 में से घटाएंगे 7 तो कितना आ जाएगा 5, 2 प्लस के 9 बचे 45, 45 और 2 आ जाएगा कितना 47, आपका आंसर है। अगर मान लीजिए आपसे पूछता 12वां पद, 12वां पद कैसे निकालेंगे, a प्लस के 11d हो जाएगा। 18 नंबर, यदि एक त्रिभुज के एक कोण की समद्विभाजन रेखा त्रिभुज की मालिका हो तो वह त्रिभुज क्या होगा। आगे छोड़िए, हर सवाल आपको बनाने की जरूरत नहीं है। 19 नंबर, पाई एक क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई बटा 2 भी अपरिमेय है, पाई माइनस 2 भी अपरिमेय है, पाई प्लस 4 भी अपरिमेय है, लेकिन 22/7 क्या है, ये है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। दो युगपत समीकरणों के निकाय जिसमें से एक भी उभयनिष्ठ नहीं है तो समीकरण निकाय को क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन नहीं है। आगे चलिए, निम्नलिखित अवर्गीकृत आंकड़ों की मात्रा ज्ञात कीजिए। अभी सवाल 2 नंबर का सवाल आ गया है, माध्यिका निकालना है, माध्यिका अवर्गीकृत आंकड़ा का मात्रा निकालना है। क्या है, जब सवाल नंबर 21 इसको हल लिखेंगे, हल क्या लिखेंगे, बढ़ते क्रम में लिखने पर कितना हो जाएगा, बढ़ते क्रम लिखने पर सबसे पहले लिखाएगा 12 13 16 17 18 19, 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6, 6 है। इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्योंकि n बराबर विषम, जब n विषम हो तो माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू में n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद। इसकी जगह फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे, इसमें 1/2। यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, पूरा ग्रीन वाला आ रहा है। 1/2 n/2, n कितना है, n विषम है, विषम कितना है, n है 6, विषम है, सम है, सॉरी n कितना है, सम है, और कितना है 6 है। 6/2 वां पद प्लस 6/2 प्लस 1 वां पद, 1/2, 6/2 कितना हो जाएगा, 3वां पद प्लस 6/2 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 वां पद, 1/2 3वां पद, 3वां पद प्लस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4वां पद, 1/2 3वां पद लीजिए, 1 2 3 16, चौथा पद लीजिए 1 2 3 4 17, 1/2 कितना हो जाएगा, 16 और 17 16 32 है 33, 33/2 कितना हो जाएगा
16.5 आपका आंसर। इस सवाल 2 नंबर के है, सब्जेक्टिव सवाल है, इसलिए इसको बनाने में थोड़ी समय लगेगा। नोट कीजिए, हम आगे सवाल देखते हैं। उम्मीद है नोट कर दिए होंगे। हम डेली कुछ सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे। सवाल नंबर 22, इसको हल करना है। हल लिखेंगे, दो हल के लिए सवाल उतारेंगे। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री। 2 की जगह 2, tan 45 का कितना होता है 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 और इसका स्क्वायर माइनस sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 और इसका स्क्वायर। कितना हो जाएगा 2 की जगह 2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3/2 का स्क्वायर, 3 का √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस √3 के स्क्वायर 3 और बटा में 4, 2 गुना में 1 2, और इसको देखेंगे तो ये प्लस है और ये माइनस से कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 2। सवाल नंबर 23, बिंदु 4,5 और -3,2 के बीच की दूरी निकालना है। ये भी सवाल सब्जेक्टिव है, इसका लिखेंगे हल। लिखेंगे a 3 को बराबर, ऐसे लिखेंगे a 4,5 और यहां से बिंदु देंगे p, कितना है -3,2। AB बराबर लगाएंगे फॉर्मूला √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मेरे पास जगह नहीं, इसीलिए इस तरह बराबर चलते चलते हैं, इधर नहीं लिखते, यहाँ नीचे लिखिए x1, ये x1 है 4, x2 -3, माइनस माइनस के 3 और इसका होल स्क्वायर प्लस y1 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस माइनस हो जाएगा 4 प्लस के 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। इधर देखेंगे 4 प्लस 3 7 का होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर। हम इस तरफ सॉल्व करेंगे, 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा 49 और 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 बराबर 49 और 49 50 50 8 हो जाएगा 58। 58 को जब बाहर निकालेंगे तो इससे किसी बाहर मिलेगा कि हाँ बाहर निकलेगा, कितना हो जाएगा 7√2, क्योंकि 749 7√2 आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, एक साइकिल 5000 चक्करों में 11 किलोमीटर की दूरी तय करता है, पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। पहिए का व्यास निकालना है, सही। तो व्यास के लिए हम पहले मानना पड़ेगा त्रिज्या। हल, थोड़ी सी पेन को करा कर देते हैं, गलत चीज इसको कर देते हैं। हल, पहिए का व्यास माना पहिए की त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा, त्रिज्या मान लेंगे r, सही। एक साइकिल 5000 चक्करों में 11 किलोमीटर दूरी तय करता है, सही। तो अगर एक चक्कर दूरी तय करता है, एक चक्कर भैया दूरी तय करता है, तो उसे हम कहते हैं उसका क्या तय किया है 2πr, यानी उसका परिधि तय किया है। एक चक्कर में वो अपना परिधि तय करता है, सही। चक्कर कितना तय किया है 5000 चक्कर लगाया है, सही। तो हम लिखेंगे क्योंकि एक
चक्कर में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा 2πr। सही। इसीलिए कितना चक्कर लगाया है 5000 चक्कर लगाया है। 5000 चक्कर में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा 5000 गुना 2πr। हमारे हिसाब से तो उतना तय करना है, लेकिन सवाल में कितना दिया हुआ है, सवाल में दिया है 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर बराबर कितना 5000 गुना 2πr। अगर हम इसको बदलेंगे इसमें मीटर में कितना हो जाएगा 11 गुना में 1000 मीटर। सही, क्योंकि 1 किलोमीटर कितना होता है 1000 मीटर होता है। बराबर कितना हो जाएगा 5000 गुना 2πr। अगर काटेंगे ध्यान से तो 1000 से कट जाएगा क्या मरतबे 5 मरतबे। सही, यहाँ पर दीजिए 11 गुना में 11 मीटर बराबर 5 गुना 2 गुना 22 बटा में 7 और गुना में 8। हम पाई के वैल्यू रख दिए। सही, और कट लीजिए तो 11 से कट जाएगा ये 11 दूना 22 2 मरतबे। सही, अब जब कितना बच रहा है यहाँ तक आ रहा है तो इसको हम थोड़ी सी ऊपर कर देंगे थोड़ी सी ऊपर। अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे इतना इधर कुछ नहीं बचा। अगर इधर गुना करेंगे कितना आ जाएगा 7 बराबर 5 गुना 10 गुना 20 20r कितना आ जाएगा 7 बटा में 20r। अगर हम r की वैल्यू निकालते हैं। सही, और ये आ जाएगा मीटर में। अगर मीटर में तो इसको हम बदल देंगे सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 7 गुना में 100 सेंटीमीटर बटा में 20r। अगर हम इसको थोड़ी सी और ऊपर कर लेते हैं 20 से ही कट जाएगा 5 मरतबे कितना आ जाएगा 35 बराबर आ जाएगा r। और आपको निकालना क्या था, हमको निकालना था व्यास। व्यास किसका व्यास पहिए का। लिख देंगे पहिए का व्यास बराबर कितना होता है 2 गुना में r। 2 की जगह 2 r की जगह 35 हम रख देंगे क्या सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कितना आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। थोड़ी सी अच्छी सवाल है, इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं, आप देख सकते हैं इसको। उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। सारा पूछा हुआ सवाल है, आगे के सवाल को चलते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल इतना है तो उसकी परिधि क्या हो। क्षेत्रफल निकालिए, इसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। सही, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है और परिधि कितना है 44 सेंटीमीटर। सही, परिधि दिया हुआ है चतुर्थांश का। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। छोड़िए आगे बढ़िए। 27 नंबर की समांतर श्रेणी 7 इतना इतना के 18वें पद का मान ज्ञात करना है। 18वां पद का मान निकालना है। सही, इसको हम लिखेंगे हल। समांतर श्रेणी दिया हुआ है a बराबर लिखेंगे a1 बराबर 1 a2 बराबर 4 a3 बराबर 7 इतना ही हमें a4 बराबर लिख देंगे 10। सही, फिर निकालेंगे सार अंतर बराबर
सार्वभौमिक को क्या कहते हैं? सार्वभौमिक को कहते हैं D बराबर हो जाएगा क्या? A2 माइनस A1। A2 की जगह कितना हो जाएगा? 4 और माइनस 1 कितना आ जाएगा? 3। अब निकालना क्या है? 18वां पद। 18वां पद बराबर क्या हो जाएगा? A प्लस के, पहले यहाँ से लिख लेंगे, nवां पद A प्लस के n माइनस 1 इंटू में D। अब लिखेंगे इसको 18वां पद क्या हो जाएगा? A प्लस के n की जगह हो जाएगा 18 माइनस 1 इंटू में D। A का वैल्यू A1 को कहते हैं 1 प्लस 18 में से 1 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? 17। और D का वैल्यू कितना आया है? 3। इसको सॉल्व करेंगे। 1 प्लस 17 तिहाई 51, 51 1 हो जाएगा 52, आपका हो जाएगा आंसर। 2 नंबर का सवाल है, इसके लिए इतना लिखना जरूरी है, इससे कम भी नहीं लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। यदि बहुपद x की पावर 4 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138 माइनस 132 दोनों शून्य को इतना हो तो इसका मान शून्य ज्ञात कीजिए। आपको परीक्षा में एक सवाल बनाना है, एक सवाल छोड़ना है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द्विघात समीकरण की विवेचन निकालना है। 29 नंबर सवाल विवेचन निकालना है। लिखेंगे 29 के लिए हल। क्या लिखेंगे? 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 बराबर 0। विवेचन निकालना है, निकालेंगे a बराबर 5, b बराबर माइनस के 4, c बराबर 2। फिर लिखेंगे विवेचक जिसको कहते हैं d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। हमको नीचे लिखना है, यहाँ लिखेंगे b की जगह माइनस 4 का होल स्क्वायर, माइनस 4 की जगह 4, a की जगह 5 और c की जगह 2। माइनस 4 के स्क्वायर 16 माइनस 4 बचे 20, 20 तो ना हो जाएगा 40। 16 माइनस के 40, 16 माइनस 40 कितना हो जाएगा? माइनस क्या आ जाएगा? 24, 24 6 30 10 40। सही, आपका आंसर हो जाएगा विवेचन। सवाल नंबर 29 का आंसर है। उम्मीद है आप नोट किए होंगे। तीस नंबर एक्स स्क्वायर बराबर 9 का हल समुच्चय लिखें। लिखेंगे हल। ऐसा सवाल रिपीट नहीं होना है, लेकिन एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स बराबर हो जाएगा रूट अंडर 9 प्लस माइनस लग जाएगा, एक्स बराबर आ जाएगा प्लस के 3 कॉमा माइनस के 3। यही इसके आंसर हो जाएगा। किसी से कहते तो कुछ आमने सामने के कौन 4:5 के अनुपात में, तो उसका कोनों का मान ज्ञात कीजिए। आगे 32 नंबर एक थैले में 5 लाल और कुछ नीली गेंदें हैं। यदि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दोगुनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। लिखेंगे हल। एक थैले में लाल गेंद है और कुछ नीली गेंदें हैं, तो नीली गेंद की संख्या लिखेंगे। माना कि नीली गेंद की संख्या क्या हो जाएगा? x। लिखेंगे लाल गेंद की संख्या बराबर 5। कुल गेंद बराबर x पहले से है और 5 पहले से है और x हो गया, x प्लस के 5 हो गया। अब दिखाएंगे प्रायिकता P बराबर E के अनुकूल परिणाम बटा में
कुल परिणाम। अब इसको करेंगे थोड़ी सी ऊपर कर देते हैं। क्या हो जाएगा, ई के अनुकूल परिणाम क्या दिया है, कुछ नीली गेंदें हैं। यदि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद की प्रायिकता की 2 गुनी है। नीली गेंद, नीला गेंद कितना है, तो नीला गेंद है x, और कुल कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा x प्लस के 5। यदि नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद, लाल कितना है, लाल है 5, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता कुल कितना हो जाएगा, x प्लस 5। इसकी क्या है, इसकी है 2 गुनी है, प्रायिकता की 2 गुनी है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, x बटा में x प्लस के 5 बराबर, इधर गुना करेंगे 10 बटा में x प्लस के 5। कैलकुलेशन से बचने के लिए हम इसको क्या करेंगे, देखेंगे ध्यान से कि नीचे जो हर में क्या है, दोनों सेम है, तो इससे ही क्या हो जाएगा, कट जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 10। यही आपका हो जाएगा आंसर। नहीं तो लगे क्रॉस गुना कर लगेंगे तो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इसको हम कर देते हैं छोट, उम्मीद है आप नोट कर लेंगे इसे। थोड़ी सी और छोट। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है सही, तो आप सभी लोग क्या कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इसे खूब जम के पढ़िए। परीक्षा आपके नज़दीक है, अभी आपको क्या करना है, कोई भी समय इधर नहीं करना है, इधर कोई समय पास नहीं करना है। घर पर एक बार वीडियो खोलिए सही, सवाल आए, सवाल को क्या कीजिए, सवाल को हल कीजिए। आपको अभी कोई समय पास नहीं करना है। अगर आपको कोई भी सवाल में डाउट होता है तो आप दिए गए नंबर 8271619194 पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल में चलते हैं। सवाल नंबर 33। इस सवाल का आंसर थोड़ी सी लंबी होती है, 3 + √2 और परिमेय संख्या है। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इस सवाल का जवाब आपको लिख के दे देंगे, आप लिख लीजिएगा। संख्याएं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। सही, इस सवाल आज का अंतिम सवाल रहेगा, इसके आगे फिर अगला दिन देखेंगे। संख्याएं इतना लिखेंगे, हल a बराबर 100, a बराबर लिखेंगे 225 और b बराबर 135। a बड़ है किससे, 20। सही, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एल्गोरिथम बोला हुआ है, एल्गोरिथम लिखेंगे एल्गोरिथम से क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R। सही, अब निकालिए यहाँ से, इसका निकालने के HCF पहले निकालने के बगल में रख के इधर रख कर देंगे 135 और 225, एक से लगाएंगे 135, कितना बचेगा, 5 में से 5 गया 0, 22, 12 में से 3 गया तो 9। अब यहाँ से लगाएंगे 135 से, एक मतलब जाएगा 90, कितना बचेगा 45, कितना 90 क्या मतलब जाएगा 2 मतलब। इसको हम कहेंगे ये क्या है, रफ कार्य है, रफ कार्य है। दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब यहाँ लिखेंगे a बराबर लिखेंगे 225 बराबर b 135 गुना
क्यू 1 और प्लस आर कितना है 90। चूंकि आर बराबर नहीं है 0 के, यहाँ लिख देंगे चरण 1, तब क्या होगा चरण 2 होगा। अगर r बराबर 0 आ जाएगा तभी चरण रोकेंगे। कितना हो जाएगा चरण 135 बराबर 90 गुना 1 अजोड़ 45। थोड़ी सी इसको ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि r बराबर नहीं है किसके 0 के। फिर चरण 3, अब कितना हो जाएगा 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0। चूंकि r बराबर है 0 के, थोड़ी सी और ऊपर कर लेते हैं। अब लिखेंगे अतः 135 एवं 225 का HCF कितना हुआ 45 है। जो इरब किए हैं इसे हम पीछे करेंगे, इसे हम करेंगे इरब को हम करेंगे, इसे हम कहेंगे यह रब कार्य। उम्मीद है आपको समझ में आ गया है। सही, इससे आगे हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। हम डेली आपको क्या बताएंगे, साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव बताएंगे और सब्जेक्टिव बताएंगे। कल से कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ सब्जेक्टिव, और मैथ के भी कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ सब्जेक्टिव डेली चलेगा। सबसे ज़्यादा आपको जो विषय आपका कमजोर है, सबसे ज़्यादा उसी विषय पे समय दीजिए। कमजोर है उसी पे सबसे ज़्यादा क्या करना है, आपको समय देना है। जो विषय कमजोर है सबसे ज़्यादा उसी विषय पे समय देना है। और सबसे ज़्यादा बच्चा जनरली कमजोर क्या होता है, मैथ जनरली कमजोर होता है। तो क्या करना है, सबसे ज़्यादा आपको मैथ को ऑब्जेक्टिव डेली बनाना है। ऑब्जेक्टिव आपको डेली बनाना है, डेली आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है। कम से कम 30 से 35 ऑब्जेक्टिव डेली बनाइए। सही, 30 से 35 ऑब्जेक्टिव डेली बनाइए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।